हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे थोड़ा बहुत तिथियों के बारे में, उनकी संख्या के बारे में, उनके स्वामी के बारे में। अब आप कहेंगे कि इन स्वामियों को जानना क्यों जरूरी है। दर्शकों, तिथियों का हमारे जीवन पर विशेष महत्व पड़ता है। खास तौर से किसी भी तिथि को शुभ करने के लिए यदि हम उस तिथि के स्वामी जो देवता हैं उनकी पूजा आराधना करते हैं तो वह तिथि विशेष फलदायी हो जाती है। जिस तिथि में हमारा जन्म होता है उस तिथि का और उसके स्वामी का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव होता है। यदि हम उस तिथि के गुणों को बढ़ाना चाहते हैं या फिर उस तिथि को शुभ करना चाहते हैं अपने लिए, तो उनके स्वामी की पूजा उपासना करने से हमें वह शुभता प्राप्त होती है। चलिए जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण इनके स्पष्ट मान दिए होते हैं। और जैसे कि तिथि है तो तिथियों की एक संख्या भी होती है। शुक्ल पक्ष से लेकर प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक एक तिथियों का क्रम, और फिर कृष्ण पक्ष में फिर प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक तिथियों का एक क्रम रहता है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा शुक्ल पक्ष। फिर से ही प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और उसके बाद कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा की जगह अमावस्या। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णिमा, इस पूर्णा, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा क्रम से इन तिथियों की संज्ञा है। जैसा नाम वैसा इनका फल होता है। जैसे प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी नंदा संज्ञा में आती हैं। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी भद्रा नामक तिथियां कहलाई गई हैं। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी जया तिथियां हैं। चतुर्थी, नवमी और चतुर्थी रिक्ता तिथियां हैं। पंचमी, दशमी और पूर्णिमा और अमावस्या पूर्णा तिथियों की श्रेणी में आती हैं। दोस्तों, नंदा नामक जो तिथियां हैं यह बड़ी सुंदर कही गई हैं। भद्रा नामक तिथियां भद्र कार्य करने के लिए शुभ कही गई हैं। जो जया नामक तिथियां हैं इन कार्य पर इन दिनों में जो भी कार्य करते हैं तो हमें जय की प्राप्ति होती है, विजय कराने वाली तिथियां हैं। रिक्ता तिथियां खाली होती हैं, काम सिद्ध नहीं होते, तो मुहूर्त शास्त्र में रिक्ता तिथियों को त्याग दिया जाता है। जो पूर्णा तिथियां हैं सारे काम कंप्लीट कराने वाली हैं, तो ये शुभ तिथियों में आती हैं। अमावस और पूर्णिमा पर्व तिथियों में भी आती हैं। हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज मैं आपको अगले वीडियोस में दूंगा, क्योंकि वीडियो मैं चाहता हूँ शॉर्ट रहे, अभी आपका ज्योतिष का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता रहे। अब तिथियों के स्वामी की बात कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। प्रतिपदा के जो स्वामी हैं वह अग्नि हैं। द्वितीया के ब्रह्मा हैं। तृतीया के गौरी माँ हैं। चतुर्थी के गणेश जी हैं। पंचमी के सर्प हैं शेषनाग। षष्ठी के स्कंद हैं कार्तिकेय जी। सप्तमी के सूर्यदेव हैं। अष्टमी के शिव जी हैं। नवमी की दुर्गा हैं। दशमी के यम हैं। एकादशी के विश्वदेव हैं। द्वादशी के श्री हरि विष्णु हैं। त्रयोदशी के कामदेव हैं। चतुर्दशी के फिर से शिव जी हैं और पूर्णिमा के चंद्रमा हैं। अमावस्या तिथि के जो स्वामी हैं वह पितृ हैं। तभी अमावस्या पर पितरों की पूजा उपास पितरों के लिए जो भी कार्य करने हैं हमारे को तर्पण आदि वह कार्य किए जाते हैं। दर्शकों, जो मैंने आपको स्वामी बताए हैं, आपका जन्म यदि मान लो दशमी को होता है तो खास तौर पर दशमी के जो स्वामी हैं वह यम है, तो यम की पूजा करना, ओम यमाय नमः इस मंत्र का जाप करना, उनको शुभ करना ज़्यादा अच्छा है। यम के निमित्त दान आदि भी किया जा सकता है। अब एक बात और भी बता दूं, जैसे
आज आपके लिए कोई विशेष दिन है, आज एकादशी है, तो एकादशी पर हम विश्वदेव जी की उनके मंत्रों का जाप करें, उनकी पूजा उपासना करें, तो आज के दिन को हम विशेष बना सकते हैं। और इस तिथि से यदि हमने कुछ शुभ लेना है, आज हमारा कोई इंटरव्यू है, हमारा कोई कंपटीशन है, तो भी हम वार बल को बढ़ाने के लिए वार के ग्रह की पूजा उपासना तो करें, साथ ही साथ तिथि के स्वामी की भी यदि हम पूजा उपासना करते हैं तो हमें लाभ मिलता है। विशेष दिनों में हमें तिथियों के स्वामी की भी पूजा उपासना करनी चाहिए, हम उनसे लाभ उठा सकते हैं, हम उस तिथि को अपने अनुकूल कर सकते हैं। तिथियों को अनुकूल करने का एक सिर्फ यही एक रास्ता है, उनके स्वामियों की पूजा उपासना की जाए। चलिए, आशा करते हैं आपको आज के ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। वीडियो लंबा ना हो इसलिए अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।